मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इनको घड़ी की पड़ी है, मेरी जाती घड़ी है, मैं इसे बेचूं या जो मर्जी करूं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जमान पार्क लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस मुल्क का पैसा चोरी किया, हुंडिये वाले से बाहर भेजा, जिस पैसे की जरूरत पड़ी वो पाकिस्तान मंगवा लिया। जितना शहबाज शरीफ ने टीटी करके पाकिस्तान पैसा जो जरूरत पड़ती थी कि कोई घर खरीदना है, कोई कुछ करना है, कोई वो वापस आ जाता था, बाकी पैसा इनका बाहर है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी तौर पे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता, तो माशी तौर पे तो इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। मुझे कभी कोई शक नहीं था कि इन्होंने इलेक्शन नहीं माना। मेरी कोशिश ये है कि इस मुल्क के जो इदारे हैं वो इस वक्त मुल्क का सोचे। ये मैं इमरान खान अपना नहीं सोच रहा, मुझे अपने मुल्क का खौफ आया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान ने करोड़ों की घड़ी को कोड़ियों के भाव बेच दिया। मरीम औरंगजेब बोली, साजिशी नाअहल अंपायर की उंगली उठने का इंतजार करता रहा। तहरीक इंसाफ के बाद नून लीग भी मैदान में आ गई। मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन, वफाकी वज़रा और लीगी रहनुमाओं ने कारकुनों का लहू गरमाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन में इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, चेयरमैन पीटीआई अचानक पाकिस्तान पर नाजिल नहीं हुए। 2018 में मंसूबे के तहत एक शख्स को इक़्तिदार में लाया गया। 6 अरब रुपए के जेवरात 1.5 करोड़ में लिए गए। ये डकैतों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। डकैतों को जाते जाते ये इस बात को यकीनी बना के गए कि पाकिस्तान जो है, वतन अजीज जो है, दिवालिया हो जाए। हम उस गिरती हुई दीवार को बार बार जो है सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये दीवार खड़ी रहेगी और मजबूत होगी। इंशाअल्लाह आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी में भी सियासी ताकत का मुजाहरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने खिताब में इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने पीजीआई अस्पताल बनाया जिसमें कोविड के लोगों का इलाज हुआ। तुम मुझे किसी अस्पताल में एक वार्ड दिखाओ जो तुमने बतौर वज़ीर आज़म बनाया। तुम मुझे एक स्कूल दिखाओ, तुम मुझे एक कॉलेज दिखाओ। नालायक, नाअहल, तोशा खाना चोर इल्जाम लगाकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी, इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। स्पीकर कौम असम्बली राजा परवेज अशरफ की पीटीआई को पार्लियामान में आने की दावत। कहा, तमाम मसाइल पार्लियामान के अंदर हल कर सकते हैं। इस्तीफा मंजूर करने का एक तरीका है और उसमें उसके कुछ कवायद और जवाबत हैं, लेकिन कानून मुझे ये कहता है कि अगर कोई मेंबर मेरे सामने भी आकर वो कहता है कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि इस पर दबाव है और इसको मजबूर किया जा रहा है कि मेरे सामने आकर ये बयान दे, तो मैं उसका इस्तीफा कबूल नहीं करूंगा। शाहिद खान अब्बासी का तमाम सियासी जमातों को मुफाहमत का मशवरा। मुल्की हालात को ठीक करना किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं। मईशत पर हमें यकजा होना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म की कराची में CPN की तकरीब से खिताब। हमने मईशत को दुरुस्त करना है, सियासत को एक कदम पीछे रहना पड़ेगा और सियासत को मईशत जो आपकी सियासी ताकत है उससे आपने मुल्क के मईशत के चैलेंजेस का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। जो जहां पर आज मईशत खड़ी है इसको वापस 2018 पर ले जाने में मेरी राय ये है कि आपको कम से कम 5 साल। और वज़ीर आला परवेज इलाही ने सहाफ़ी कॉलोनी लाहौर के बी ब्लॉक के मुतासरीन का 17 साल देरीना मसला हल कर दिया। मजीद कहा कि फेज़ 2 में इमरान को राफी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबे के तहत 700 कनाल ज़मीन दे दी है। अब इस पर तरक्याती काम भी शुरू कर रखे हैं।
वज़ीर आला ऑफिस में बी ब्लॉक के 84 मुतासरीन को मुतबादिल प्लॉट्स देने की तकरीब हुई। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने बी ब्लॉक के मुतासरीन को प्लॉट्स के अलॉटमेंट लेटर दिए। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मेरा वादा है कि बी ब्लॉक के हर मुतासरा को प्लॉट दिए जाएंगे। फेज 2 के मेंबरान को भी न सिर्फ 700 कनाल अरासी दी बल्कि इस पर अब तरक्याती काम भी शुरू कर रहे हैं। फेज 2 के लिए रोड और LTA को हिदायत जारी कर दी गई हैं। अब खबरें होंगी खेल के मैदान से। मुल्तान टेस्ट में तीसरे रोज कौमी टीम ने दूसरे इनिंग्स में 4 विकेटों पर 198 रन बना लिए हैं और जीत के लिए मजीद 157 रन दरकार और 6 विकेटें अभी बाकी हैं। मुल्तान टेस्ट का फैसला, पाकिस्तान की जीत या इंग्लैंड फातेह, फैसला चौथे दिन होने का इम्कान। तीसरे रोज इंग्लिश टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 275 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान को 355 रन का हदफ दिया। इंजरी के बायस ओपनिंग न करने वाले इमामुल हक की जगह मोहम्मद रिजवान ने अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग की। दोनों ने 66 रन का आगाज फराहम किया। मोहम्मद रिजवान 30 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर बोल्ड हुए। बाबर आजम भी 1 रन के मेहमान साबित हुए। अब्दुल्ला शफीक 45 रन की इनिंग्स खेलकर 83 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद इमामुल हक बैटिंग के लिए आए और सऊद शकील के साथ मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालकर जीत की उम्मीद दिला दी। दिन के आखिरी लम्हात में इमामुल हक 60 रन पर विकेट दे बैठे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 198 रन बना लिए। चौथे रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 157 रन दरकार होंगे, जबकि इंग्लैंड जीत से 6 विकेटें दूर है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। मंगल की रात 12 बजे लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना का क्रोएशिया से मुकाबला होगा। अगले दिन फ्रांस और मराकश के दरमियान फाइनल पे जाने के लिए जोड़ पड़ेगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 32 टीम से सिमट कर 4 टीम्स तक आ गया। मेगा इवेंट की 4 बेहतरीन टीम्स आमने सामने आ गई। पहले सेमीफाइनल में मंगल की रात 12 बजे लुसेल स्टेडियम में लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटाइन इन एक्शन होंगी। अर्जेंटाइन का जोड़ क्रोएशिया से पड़ेगा। दोनों टीम्स वर्ल्ड कप की तारीख में तीसरी बार मद्दे मुकाबले आएंगी। 1998 में नॉकआउट मरहले में अर्जेंटाइन ने कामयाबी समेटी, जबकि 2018 में क्रोएशिया ने फतह पाई। दूसरे सेमीफाइनल में बुध की रात 12 बजे दफा चैंपियन फ्रांस दुनिया फुटबॉल को हैरान करने वाली मराकश की टीम के खिलाफ खेलेगी। फ्रांस 7वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची है, जबकि मराकश की टीम पहली बार सेमीफाइनल खेलेगी। वर्ल्ड कप 2022 में अभी तक कोई भी टीम मराकश के खिलाफ गोल नहीं कर सकी। वाहिद गोल कनाडा के मैच में हुआ, वो भी मराकश के खिलाड़ी ने खुद ही गेंद को अपनी गोल पोस्ट में फेंक दिया था।